आप लोगों का वादा था, आप लोगों का प्रॉमिस ये था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में आए हैं। अब आपके तीन नेता तो जेल में हैं, आपके मुख्यमंत्री किस दिन वहां पहुंच जाए इसका कोई पता नहीं। ये क्या हो रहा है कि करप्शन के खिलाफ लड़ती हुई निकली एक पार्टी अब करप्शन में ही अपने आप को लिप्त पा रही है। राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं, कोई जेल, कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडें डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे मुझे लगता है कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 2016 में इसी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2 साल वो नेता जेल में रहा और बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में उस बड़े नेता को बेल मिली। 2023 में उस नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी ने सारा मुकदमा जो उस नेता के खिलाफ डाला हुआ था वो वापस ले लिया। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। यह उदाहरण है भाजपा किस प्रकार से विपक्ष में जब कोई होता है उसे गिरफ्तार कर जेल में डालती है और अपनी पार्टी में आता है तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे बंद कर देती है। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार से लेकर नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल की सारी कहानियां गिनवा सकता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस देश में ये जो जेल का खेल चल रहा है वो ये है कि अगर आप भाजपा में हो तो आप पाक साफ हो, भाजपा के विरुद्ध हो तो आप पे भ्रष्टाचार का लेबल लगा दिया जाएगा। और मैं एक चीज और बोल दूं, अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे। केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। इस